बयानात या फिर उनकी एलिगेशन जो 3 लोग उन्होंने नॉमिनेट किए, उसको कैसा देख रही हैं आप या फिर बाकी जो हमारे जर्नलिस्ट है या हमारा मीडिया? देखिए, सबसे पहले तो फ़खर हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन जो न्यूज़ चल रही होगी हम उसको ज़रूर बात करेंगे। अब चाहे वो पीटीआई को अच्छा लगे या बुरा लगे, तो डिफरेंट हर एक किस्म की देखना न्यूज़ पड़ता चल है। रही है। बिल्कुल, तो अब ये कहना कि नहीं हम इसलिए नहीं करेंगे बात क्योंकि इमरान खान साहब से रिलेटेड है, या ये कि उन्होंने अबसार आलम साहब के बारे में क्या कहा, तो ये मेरा ख्याल है कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें हर न्यूज़ को ऐसे देखना है कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू लेने हैं। तो बहरहाल बात अभी तक तो यही सुना गया है कि एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल, उनका नाम लिया है। साथ ही उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब का नाम लिया है, होम मिनिस्टर हैं। और साथ ही एक मेरे ख्याल है फैसल नज़ीर साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर है वो, फैसल नज़ीर साहब इंटेलिजेंस के, मेजर उनका जनरल है। नाम, जी जी बिल्कुल, मेजर जनरल, उनका नाम लिया है और कहा है कि ये 3 लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन खैर इमरान खान को इन सब लोगों से ज़्यादा जो है वो, जहाँ तक मैंने देखा है या मैंने न्यूज़ वगैरह चेक की है उससे पहले, उनको जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं वहाँ से भी थ्रेट थी। सिर्फ यही नहीं था कि एस्टैब्लिशमेंट कर देगी या गवर्नमेंट कुछ कर देगी या इस किस्म की बातें, बल्कि इमरान खान के कई कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो चलती रही हैं रिलीजन को लेकर भी, और उस पे कोई ख़ास खान साहब ने ध्यान नहीं दिया। और कहा यह जाता है कि चाहे वो टीटीपी वाले हों, चाहे अल-कायदा हो, चाहे टीएलपी हो और इसी किस्म की दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशंस जो हैं, वो भी इमरान खान के पीछे हैं। तो अब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसका काम होगा, अभी बहुत अर्ली है। और वैसे भी हमारे इन्वेस्टिगेशन अव्वल तो आपको मालूम है कैसे चलती है कि उसका रिजल्ट तो कोई निकलता नहीं है, चाहे बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, चाहे लियाकत अली खान को या किसी को भी। तो ऐसे ही इसका भी कोई खास पता नहीं लगेगा, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि वो आदमी इतना नज़दीक कैसे पहुंचा। वहां पे तो मीडिया के लोग नहीं पहुंच पाते उस कंटेनर तक, और आप जानते हैं कि एक मीडिया कोलीग जो है लाहौर से, जी। उन तक की जो है वो डेथ हो गई है इसी उसमें कि वो कंटेनर के पास जाके इमरान खान साहब का कोई इंटरव्यू करना चाह रही थी। तो जब ये हाल मीडिया का है कि मीडिया को नहीं नजदीक आने दे रहे, सिक्योरिटी बहुत टाइट है खान साहब की, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी है, पंजाब गवर्नमेंट जो उनकी अपनी गवर्नमेंट है और पंजाब में ही है खान साहब, उनकी सिक्योरिटी भी है, और इसी किस्म की मजीद ज़ाहिर एजेंसीज ने भी सिक्योरिटी दे रखी है, जो कि इस तरह के लोगों को दी जाती है। अगर कोई पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हो या इस हाइट पे उनकी पॉपुलैरिटी हो, तो अच्छा अब ऑफ कोर्स मुझे नहीं ये समझ आ रही कि वो आदमी इतना नजदीक कैसे पहुंचा। इस चीज को खास चेक करने की जरूरत है। एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकंड थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। ये सीएम पंजाब का इलाका था जहां पे ये इंसिडेंट हुआ, और राना सनाउल्लाह साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है हमारे, वो आज भी थोड़ी देर पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी और वो कह रहे कि जो थ्रेट अलर्ट्स हमें मिल रही थी हम उसको एज इट इज फॉरवर्ड कर रहे थे और शेयर कर रहे थे विद द पंजाब गवर्नमेंट। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। और मैंने कुछ चीजें थोड़ी सी मुझे मिली है कि इमरान खान साहब से कहा गया था कि जी बुलेट प्रूफ ग्लास लगवा लेते हैं या इस तरह की चीज, तो कहते हैं उन्होंने मना कर दिया। अब ये और इसके साथ साथ एक दोस्त पूछ रहे हैं हमारे व्यूवर्स की जी मार्शल लगने के कितने चांसेस हैं, तो इन सारी चीजों पे थोड़ा सा आपका कमेंट्स और व्यूवर्स आपके और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये वन बाय वन में आरजू से उसका जो है उस पर टेक लूंगा। नहीं, वैसे मार्शल लॉ का तो मुझे कोई चांस नहीं लग रहा, क्योंकि अब पाकिस्तान में उस तरह का माहौल नहीं है कि फौज आ जाए और फौज कब्जा कर ले। फौज काफी मेरे ख्याल है ये गलती दोहरा चुकी है कई बार, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता कि कुछ इस तरह का होगा। साथ साथ जाहिर है इकोनॉमी की जो हालत है, तो फौज आएगी तो वो तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे फौज को। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई भी ये बात सोच रहा है, बल्कि यही चाहेंगे कि जो पॉलिटिशियंस हैं वही रहें गवर्नमेंट में, और जितना भी पब्लिक ने बुरा भला कहना है उनको ही कहे। मगर साथ साथ जाहिर है कि इमरान खान जो है वो एक काफी फेमस किस्म का प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, और ना सिर्फ अभी पार्टी में आने के बाद या पॉलिटिक्स में आने के बाद, उससे पहले से इमरान खान साहब का एक था कि जी एज ए क्रिकेटर आपको मालूम है पकड़ के काफी वो रहे हैं, लोगों में फेमस रहे हैं। मगर ये बात बार बार कही गई है, और हमारे यहाँ की हर पॉलिटिकल रैली में ये खतरा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान किया,
जब कोई करे, कोई भी पॉलिटिकल रैली अगर करता है, चाहे कोई रिलीजियस पार्टी करे, चाहे कोई आम आदमी करे, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी करे, ये खतरा पाकिस्तान में हमेशा से रहा है कि जी किसी किस्म का अटैक हो सकता है। हमने बहुत से अटैक्स होते हुए देखे भी हैं और लोगों ने बताया भी था, इमरान खान साहब को भी कहा गया था कि जी आप जो है वो इस किस्म की रैलीज ना करें या लॉन्ग मार्च ना करें, उससे भी रोकने की कोशिश की गई थी। फैसल वावड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, उन्होंने भी कहा था। और एक बात और भी कही जा रही है या कहा जा रहा है कि साथ साथ के शायद किसी किस्म की फेस सेविंग भी चाहिए खान साहब को इसमें से निकलने के लिए। आपका बड़ा आरजू बड़ा वैलिड पॉइंट है और ये बहुत सारे लोग आपकी तरह के और भी जर्नलिस्ट इसको रेज कर रहे हैं कि यार ऐसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे व्यूवर्स में से कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये खुद करवाया है, लेकिन ये बहुत अर्ली है ये वाली बात करना कि खुद है या क्या हुआ, लेकिन अटैक अटेम्प्ट हुआ है। बाकी वो बच गए, बहुत अच्छी बात है। हम यही उनके लिए मतलब दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। और राना सनाउल्लाह साहब की एक बात मुझे अच्छी लगी कि भाई वो हमारे सियासी हरीफ हैं, हमारे पॉलिटिक्स में ओपोनेंट अपोजिशन में है, लेकिन हमारे दुश्मन नहीं है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी आप अपनी पॉलिटिक्स भी सर करें, आपका राइट है, बट ये किसी के ऊपर गलत इल्जामात लगाना, झूठ बोलना, ये मेरे ख्याल थोड़ा सा इससे अगर वो अवॉइड करें, गालम गलोच करना किसी एक बंदे को, जी बाजवा साहब को इस तरीके से वो करना, मेरे ख्याल में ये नामुनासिब चीज है। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके साथ साथ एक जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, उसके चेयरपर्सन है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीजों से मैं ये नहीं कहता जहाँ पे गलती अगर उन लोगों की होती है तो उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन वैसे घसीटना, अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए घसीटना, मेरे ख्याल में ये किसी के फेवर में नहीं होगा, ना मुल्क के, ना अवाम के और ना इमरान खान साहब के। बल्कि एक हमारी व्यूवर है, उसने लिखा सर इंडिया ने भी ये सब देखा है, फिर ही हम स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बने, आप भी बनेंगे। पूनम अवास्ती साहिबा है, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो, लेकिन इस तरह से ना हो कि किसी के ऊपर इस तरह का अटैक हो या बेनजीर शहीद की असैसिनेशन हो या फिर जिसके साथ इस तरह की सिचुएशन होती हो, अरशद शरीफ साहब का मतलब डेथ हो, तो ये सारी चीजें मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी तो यही होती है कि एक दूसरे की बात को सुना जाए, बेशक पसंद किया जाए या ना पसंद किया जाए। आरजू की हर बात से मैं यहाँ पे एग्री हूँ या डिसएग्री हूँ, ये मेरा राइट है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, उनका अपना एनालिसिस है किसी चीज के ऊपर, ठीक है। वो एक और तरीके से उस चीज को लेके जाएंगी, मैं किसी और तरीके से, हमारे अपने कुलीग्स, हमारे अपने इस फील्ड के लोग किसी और तरीके से लेके जाएंगे। तो ये अगर इमरान खान साहब को भी समझ आ जाए कि सर हर आपकी बात गलत नहीं है तो हर आपकी बात सही भी नहीं है, आप अगर यही करेंगे जिस तरीके से रात को आरजू आपने भी वीडियोस देखी होंगी, अटैक हुआ है जी वजीराबाद गुजरांवाला में, लेकिन पेशावर में कोर कमांडर हयात साहब, फिजर हयात साहब के घर के सामने लोग इकट्ठे हुए। मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई क्यों आप लोग, उस कोर कमांडर साहब का इस चीज से क्या ताल्लुक है? पंजाब में किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। पंजाब में ना गुजरांवाला में कोर कमांडर गुजरांवाला बैठते हैं, लाहौर में कोर कमांडर लाहौर बैठते हैं, या बाकी अगर कोई बैठते हैं, तो इस तरह की चीज हमें नजर नहीं आई। लेकिन मुझे अफसोस है बीइंग ए पश्तून अपने लोगों के ऊपर कि यार आप जाके वहां पे पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब किस्म के आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं और मतलब चांटिंग कर रहे हैं। ये इसका क्या मतलब है? आप बिल्कुल अपना एहतजाज करें सर, आप अपनी सोलिडेरिटी भी दिखाएं इमरान खान साहब के साथ, लेकिन सर इसके साथ आप पंजाब हुकूमत से भी, परवेज इलाही साहब से पूछें, वो अपने जो जिसे कहते हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर या फिर जो दूसरे लोग होते हैं उनके दाखिला के, वो उनसे करे, पुलिस से बात करे कि यार ये हुआ कैसे, इसकी जो लिंक्स हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। आरजू थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा कि इसको जो एंगल दिया जा रहा है और इसको जहाँ पे घसीटा जा रहा है, आग और खून की तरफ इसको लेकर जा रहा है, उस पर थोड़ा सा आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए ये तो इमरान खान साहब का अपना किया हुआ है ना, वो हमेशा से, पहले तो वो खुद प्रोडक्ट है आर्मी की, उनको स्टैब्लिशमेंट ही लाई, उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया, फिर उन्होंने हटा दिया। तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने, किस तरह से इमरान खान साहब ने लोगों को ये बताया है, अपने यानी जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं उनको खान साहब ने ये बताया और समझाया है कि जी मेरे साथ जो भी गलत हो रहा है उसके पीछे जो है वो स्टैब्लिशमेंट है। और तो ये बात उस वक्त भी कहनी चाहिए थी कि जी मुझे लाइव भी स्टैब्लिशमेंट है, पूरा सच कहे ना, फिर आधा सच क्यों बता रहे हैं इमरान खान।
तो इस वजह से लोगों में जो है वो एक आपको पता है हमारे यहाँ लोग बहुत खाली बैठे रहते हैं, जॉब वॉब है नहीं, कोई काम है नहीं, इस तरह की हरकतें करते हैं, उसमें उनको ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पैसा भी देती हैं